तो GSTR 1 रिटर्न अपन डालेंगे हैंड होल्डिंग। तो पहले अपन उसकी वर्किंग को, बेसिक वर्किंग को समझ रहे हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने जो शीट बनाई है परचेस और ये सेल की, तो इसमें ये देखिए जो है 2B से आया है फिगर आपके। जी सर। GSTR 2B है, यहाँ से फिगर लिया अपन ने फिल्टर करके छाट के, है ना। ये फिगर अपन ने यहाँ डाल दिया परचेस का, ठीक है। अब सेल के फिगर चूँकि B2C है और ये अपने दो पार्टी है, ये B2B है, इसके बिल हमारे पास ये पर है, ठीक है। ये 21,000 है और ये 12% है। इसका GST नंबर अपन ने यहाँ नोट कर लिया। ये अपन मैनुअल डालेंगे, ये हमने यहाँ नोट कर लिया। ठीक वैसे ही 18% इसका हमने बिल से यहाँ GST नंबर डाल दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सेल चूँकि B2C है, बाकी सेल B2C है, तो अपने को चालान भी नहीं पटाना, टैक्स भी नहीं आना चाहिए। अपन थोड़ा इसे नॉमिनल रखेंगे, सेल को थोड़ा कम रखेंगे, अप्रॉक्स 90% बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ताकि हमारा ITC बना रहे। वैसे अपन चेक कर लेते हैं ITC कितना बचा है हमारे पास, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास GST लिस्ट है, ये मैंने GST लिस्ट खोली। आइंदा अपन 2B करते समय ITC भी नोट कर लिया करेंगे, ठीक है जी। कि कितना ITC हमारा पड़ा हुआ है। ये मैं GST पोर्टल खोल रहा हूँ, ये लॉगिन किया, ये ID, पासवर्ड क्या था, सेवन 277-98 है ना। ये आपका पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पर यहाँ देखिए, ये जो है ना क्रेडिट लेजर, यहीं पर क्लिक करेंगे ना एंट्री पेज पे, यहाँ आपको दिख जाएगा। देखिए 3,15,000 हमारे पास ITC जमा है। अभी इंक्लूजिंग है, जो अभी आया है उसके इंक्लूजिंग है एक्सक्लूजिंग है वो भी देखना पड़ेगा ना। 3,15,000 अभी 2B में कितनी हमारी, या फिर अंदर जाके लेजर में देखना पड़ेगा पुरानी कितनी है, इस महीने की कितनी है, ठीक है। ये 2B 16,73,000, 198 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देखें अंदर। ये दिसंबर 2/30 ओपनिंग बैलेंस 3/15। ऐसे पुरानी डेट डाल देते हैं, हैं? 1 अक्टूबर डाल देते हैं, क्वार्टरली था ना जी। इसमें अभी की डेट डाल देते हैं, ये 24। देखिए ये क्रेडिट था 7/66/11/11 है ना, 7/89। अब उसमें से डेबिट हुआ 5/35 सितंबर 24 में, देख रहे हैं। इतना अपन ने यूज़ कर लिया ITC, तो इतना हमारे पास बच गया। 7/66 में से 5/35 यूज़ कर लिया तो 2/30 बच गया, है ना। CGST कितना था हमारे पास, 11, फिर बैलेंस हो गया 72। 72 में से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था, पूरा 72 बचा हुआ है। इधर 12 तो 12 बचा हुआ है, कुल मिला के 2/78, 72, 3/15 जो है अभी अपने पास पड़ा है। ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, 3/15, ठीक है। तो अब अपनी वर्किंग जो होगी, 3B कितना है हमारे पास, ये 12,48,000, ये 2/13,
2,13,000 तो हमारा इसका है, 2,13,000 और 3,15,000 करीब 1,00,000 रुपये पुराना मान के चलिए, है ना। अपन यहाँ सेल फिगर डाल सकते हैं, जैसे 5% यहाँ पर 30,230 है, ठीक है। यहाँ 29,850 के आसपास डाल दिए, है ना। IGST कितना है? 23,000। तो इसको तो अपन लोकल खपा रहे हैं, IGST का IGST में डाल देते हैं। IGST का 23,000 है, ठीक है। तो 22,000 के आसपास डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए टैक्स नहीं आ रहा है, तो मैं फार्मूला डाल रहा हूँ, इंटू 5/100 आ गया जी। इसमें भी चेक करता हूँ फार्मूला है कि नहीं। फार्मूला डला हुआ है, ओके है। अब 12% लोकल, अब 12% आपके पास लोकल कितना है? 74,000 है, ठीक है। तो 73,850 डाल देते हैं अपन, ठीक है। अब 12% इंटरेस्ट रेट कितना है? दोनों मिला के देख लेते हैं कितना है। 1,42। तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 21,000 आपका डल चुका है, ठीक। और यहाँ है आपके पास 68,000, ठीक है। तो इसको अपन लोकल में जोड़ देते हैं, इसको नहीं छेड़ते, ठीक है। या इंटरेस्ट रेट में मैं एक लाइन और इंसर्ट कर लेता हूँ, B2C वाली, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, मिक्स नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बेस पे अपने को पोर्टल में फिगर डालने पड़ेंगे, है ना, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो IGST में 68 है, जिसमें से 20 हो गया 58, तो अपन 54 और डाल लेते हैं, ठीक है। ये इसका 12% हुआ, ये देखिए 12% है, ये 12% है, ठीक है। तो ये 65-85 ये हो गया। अब ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया। अब 18% देखिए, 10,50,000 सबसे ज़्यादा 18% है, ठीक है। तो यहाँ 9,95,250 ये अपन डाल दें। अभी देखिए 24,000 हमारा बच रहा है अभी भी इसके हिसाब से। अगर पुराना 1,00,000 होगा तो वो भी होगा, तो टैक्स पटाने की सिचुएशन नहीं लग रही है। अगर B2B B2C और उसमें अगर कुछ आया तो, क्योंकि B2B C जो है वो IGST जो है C को भी देता है ना, और C जो है C को भी देता है, और IGST खुद को भी देता है। अब वहाँ कुछ सेटअप में आगे पीछे हुआ तो देख लेंगे अपन, ठीक है। ₹24,000 IGST का 7,000, इधर 94,000 देखिए, इधर हमारे पास से ये 7,000 और इधर है 94,000। तो अपन इसको भी IGST को ही बेचते हैं, ये इतना बड़ा काम लोकल में बेच के IGST को ही बेचें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अपन ने कहाँ इंसर्ट कर दिया? ये 18% में इंसर्ट करना है ना, ये 18% में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं 19,195 कर रहा हूँ, और इधर 8,00,000 कर रहा हूँ ना। 9,00,000 किए थे ना कुल, ये 2,00,000 और 8,00,000 10,00,000 हो गए करीब। इसको 18%, ठीक है। ठीक है हुआ। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ रहे हैं?
ये हमने टेंटेटिव डाला है, लेकिन जो फिगर है 2B जो है पोर्टल, ये वाला 2B के ही उठाएगा ITC में। यहाँ अपन जाएंगे ना, तो आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट ये हम एक वर्किंग बना रहे हैं जो कि अप्रोक्स टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन 2B को तो छेड़ेंगे नहीं ना। जी। ये जब अपन 3B रिटर्न जाएंगे, ये 3B रिटर्न डालेंगे, ये वाला, ये 3B क्या हुआ, रिपेयर ऑफलाइन, ऊपर कुछ अच्छा पहले R1 डालना पड़ेगा तब 3B खोलेगा। जब तक R1 नहीं जाएगा 3B में जाने नहीं देगा ये, है कि नहीं। तो अपन सेल फिगर इसीलिए तो बना रहे हैं, है कि नहीं। तो वहाँ अब आपको याद आ गया जी, है कि नहीं। ये उसी के बेस पे करेगा। ठीक है, तो अभी अपना 754 189 18%, ये आपका 137। अपन इसको और बढ़ा सकते हैं, 7 को 8 कर देते हैं, तो भी कितना हुआ 18%, 29। एक 54 10 लाख, अरे 10 लाख है, अपन यहाँ 2 ही लाख कर रहे हैं। ये 10,50,000 है, यहाँ 154 ये हुआ, 195 ये हुआ, 2 लाख है ना। सात 24 870। अब देखो 1,31,000 और यहाँ है 1,89,000, है ना। अभी और गुंजाइश है ना, 1,31 और 1,89 अपने पास ITC काफ़ी है ना। इसको भी अपन 8 कर दे तो 1,49 है और 1,89। ठीक है, अभी ठीक हो गया। ये जैसा परचेस है वैसा सेल करते हैं IGST में ना। इनका भी डाल देंगे तो कुल मिला के हो जाएगा ना अपने पास। ये इनका अपन B2B में डाल देंगे सेक्शन में, और B2C में इसका डाल देंगे। तो अभी हमारे पास 1,68,000 अभी भी बच रहा है। 12% में कितना आ रहा है IGST, 9,000 या 8,000 है 12% में, 8 और 6 छोड़ दो। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चे चालान को अवॉइड करना। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगेगा, बाहर से आता है नहीं, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसका लग जाता है, और क्या बोलते हैं उसी में ITC भी मिल जाता है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए 2B में देखेंगे आप, ये देखिए इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक, ये सब ट्रांसपोर्ट है, इनलैंड है, और ये और भी ऊपर देखिएगा ये लॉजिस्टिक कुबेर ट्रांसपोर्ट के देखिए। तो ये ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट चार्जेस इसका लग गया है ना, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं। क्या होगा फिर, कैश चालान आ जाएगा, भले टैक्स नहीं आएगी लेकिन कैश चालान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अपन फाइनल करते हैं। अब ये फिगर ना अपने को फिल आउट करने पड़ेंगे GSTR में रिटर्न डालते समय। ये दिसंबर हुआ, ये सर्च हुआ,
पहले R1 डालना पड़ेगा क्वार्टरली। जनरेट समरी अभी 0 है। अब या तो डाटा एंट्री करके अपन जेसन फाइल बनाए, है कि नहीं? तो प्रिपेयर ऑफलाइन में यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने को। ये दिसंबर, ये प्रिपेयर ऑफलाइन GSTR1 क्वार्टरली। हाँ, क्वार्टरली लिखा था, देखा आपने? अब देखो जनरेट समरी यहाँ पर है। B2C इनवाइज है ना, ये B2C अदर्स है। यहाँ ऐड रिकॉर्ड, ठीक है, ये आया यहाँ से B2C ऐड डिटेल। अरे वासु भाई आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। बढ़िया। बढ़िया। नमस्कार। आज जाने वाले हैं। अच्छा गया नहीं है? नहीं, कल नहीं जा पाए। चलो ठीक है। मैडम के पास अर्जेंट था कुछ। मैं बोला उसको देते हुए जाऊंगा करके, तो मैं बोला आराम से। अच्छा, मैं नहीं तो फ़ोन कर देता आपको। हैं? नहीं तो मैं फ़ोन कर देता आपको, या भी लेके करके मैं अपडेट कर देता आपको। चलो ठीक है। हाँ बैठो ना। फोन कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये पहले अपन छत्तीसगढ़ डाला यहाँ, है ना, ये B2C है। अब यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, तो पहले 5% डालो टैक्सेबल, मतलब B2C डाल रहे ना अपन, और छत्तीसगढ़ डाला हमने, इसके लिए अपने को उड़ीसा डालना पड़ेगा। ठीक है, इंटर स्टेट के लिए उड़ीसा डाल। एक मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप करिए बाकी, है ना बेटा, समझ गए? टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 29,850। अपन कॉपी पेस्ट करके देखें क्या? नहीं आ रहा है ये 29,850 ये डाला मैंने। देखो यहाँ इंटर स्टेट खुद ही दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ डाला तो इंटर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ रेट, तो यहाँ रेट 5%, है ना, 2.5 आ गया। देखिए इसने खुद ही ले लिया 746.25, देखिए 746 ले लिया। तो इसको कर दिया अपन ने सेव, ठीक हो गया। ऐसे सारे % डालते जाना है। फिर यहाँ से ऐसे लो, ओडिशा डालो, ये ओडिशा इंटर स्टेट दिखा रहा है, देखिए। अब यहाँ टैक्सेबल अमाउंट डालो, ये आपका 22,450, ये 22,450, ठीक है। सेलेक्ट 5%, 11,2250, देखो 11,2250, ठीक है। ये मैनुअल है पंचिंग। अब जब B2B करेंगे तो वहाँ नाम वाम और GST नंबर सब मांगेगा, वहाँ डाल देंगे ऐसा, ठीक है। तो B2B वाला पहला खिड़की थी फर्स्ट वाली, तो उसमें B2B डालो, ये सारे B2B % वाइज, है ना, इसको डाल के सेव करो, फिर बाकी घूमो, ठीक है। 3P में जाके जितना आपको मालूम है ना, इसमें आप घूमो, सबमिट अपडेट कुछ मत करना, क्योंकि है ना, वो तो सबमिट होगा भी नहीं, है ना। बाकी समरी जनरेट भी मत करना, बस इसको देखना। हाँ, इसको पूरे फिल कर दो, है ना। फिर 3P में क्या बोलते हैं, R1 में, R1 जा रहा है ना, इसमें जाना। फिर सबमिट अगर नहीं होगा तो आप एक बार 3P में घूम के देखो अगर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। नहीं तो इसमें घूमो, अच्छे से वेरीफाई करो, पूरी समरी भी दिखाएगा। फिर सारी डाल देंगे ना तो समरी भी दिखाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट का तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं जब तो खाना खा के आ जाता हूँ, ठीक है बेटा। अभी आपने डाटा फीड किए हैं, अपन उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये दिसंबर चला है, क्वार्टरली 1 है, B2B में 2, है ना। ये गए अपन MBG ट्रेडर्स, ये नाम खुद ही आ गया। हाँ, GST नंबर डालना। GST नंबर डालने से आ गया ना, मैंने सिर्फ कॉपी कर दिया था GST नंबर, उसको डालने से आ गया ना खुद ही। और ये आपने वेरीफाई किया है, सही है MBD? हाँ वही ये MBD ट्रेडर्स धर्मगढ़ 8,007, MBD रेगुलर 0008, ठीक है। इसका अमाउंट कैसे चेक करें? वो प्रोसेस रिकॉर्ड में 1 लिखा है ना सर, वहाँ नीचे प्रोसीड रिकॉर्ड्स, ऐड रिकॉर्ड, नहीं नीचे में, जो रेगुलर टैक्स पेयर के बगल में नीचे वाले में 1 लिखा है, वहाँ पे क्लिक करो। हाँ अच्छा यहाँ पर
8007 6786 टैक्स 1248। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट, सही। इसका भी चेक करें। जी सर। बाहर जीएसटी, अंदर जीएसटी नंबर नहीं दिख रहा है। ये 21,000 और 2520। 2520 इनवाइस नंबर 778। 1710। उनतीस दस। बढ़िया, तो है एकदम सही है, करेक्ट। ये B2B हुआ, जी और ये B2C में आते हैं अपन। इसे भी क्लियर दिख रहा है बाहर। इसमें दिख। ये GST आया था भी, है ना। पहला है 5%, 22,450, और आई GST 11/22, 22,450, 11/22। अपन इसको ठीक है। उसके बाद है आपका 12% ओडिशा IGST 54,874, ये 54,874, 6584 8। ये आपने डाला, खुद ही आ गया था ना, हाँ अपने आप। है ना। ये हुआ दूसरा। उसके बाद लोकल 73,850, 44,31, 73,850, 12%, और ये 44,31, ठीक है। उसके बाद 18% है लोकल, 195,250, 195,250, 17,500, 17,572, ये खुद ही आया होगा ना। उसके बाद ओडिशा का है 824,870, 824,870, 148,477। ठीक है। उसके बाद है ये 29,850, 746, 29,850, ठीक है। 746, ठीक है। और कहाँ है आगे? 12 के 2, 18 के 2, 5 के 2, 5 के 2, 12 के 2, 12 का ये IGST B2B वाला है, GST नंबर उसे। अच्छा, ये जोड़ के डाले हैं क्या? ये अपन इसमें जोड़ नहीं पाए हैं। अपन ये डाले हैं, ये नहीं डाले हैं। अच्छा, B2B वहाँ चला गया है। उसमें गया GST। हाँ हाँ हाँ, ठीक। बाकी ओके हो गया ना। वहाँ से जुड़ जाएगा ना अपने आप, है कि नहीं? जी। अपन डॉक्यूमेंट में चलते हैं ना। ये ऐड डॉक्यूमेंट है ना, AE 2425 8747 था ना। 87 पहले 772 AE 2425 L 877। 877। टोटल नंबर कितना हो जाएगा?
12,877 माइनस 8,746 है ना, एक कम 8,746 होगा ना, 4,746 लिख दिया हूँ, 8,746 मामला तो लगा ही नहीं, 4,131 ठीक है, कैंसल 0 ठीक है। बस और कोई टाइप के तो है नहीं डॉक्यूमेंट। यही बस। प्लीज फिल द मैंडेटरी फील्ड। और क्या फिल करना भाई, इसको डिलीट करना पड़ेगा तभी होगा। वो एडिशनल मांग रहा है ना, अपन ने जनरेट कर दिया था, ये हो गया ठीक है। तो ये अपन निकल गए बाहर। तो B2B है, ये 2 रजिस्टर्ड हो गए है ना, 6 टाइप ये हो गए और एक डॉक्यूमेंट इशू हो गया ठीक है। जी ये आप जी समरी जनरेट कर दीजिए, आप अपडेट करिए। समरी जनरेट हो जाएगी ठीक है। अब रिफ्रेश करिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखिए प्रोसीड टू फाइल, हाँ अब यहाँ से चेक कर लीजिए 27,786 ये टोटल है B2B। देखिए B2B का टोटल लगाइए, इन दोनों को टोटल करिए ना, 27 21 और 6 27 786 आ गया है ना। अब टैक्स को टोटल करिए 374148, हाँ 2520 को और इसको टोटल करिए, इसको प्लस 1221 ये वाला 374148 ओके जी सही है ना। अब नीचे B2C में आइए, हाँ ये देखिए 12,144 करिए ना, वहाँ जाइए ना, यहाँ फिर से फार्मूला लगाइए, हाँ ऊपर 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 को भी सेलेक्ट करिए ना, सिर्फ 21 और उसको मत करिएगा, हाँ ठीक है। नहीं ऐसा सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं बेटा एक मिनट, कंट्रोल से होगा ये 11,794 ऊपर वाला सीख गया ना, ये 12,144 सही है, उधर था है 12,144 आ गया ना। अब भाई GST 156,183,98 ऐसा करिए, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 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 दबाए रखिए। ये IGST बेटा, पूरा टैक्स करना है क्या, पहले IGST करिए ना, सिर्फ IGST करिए, इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए ना, इसको हाँ नीचे इसको, ये हो गया आपका 156,193 83.98 है ना। 22,749,75 ये तो सीधा आ जाएगा, 22,749,80 75 आया, उधर 80 5 पैसे का फ़र्क है, वो कैलकुलेशन में है, उधर राउंड ऑफ है, हाँ इधर अपना राउंड ऑफ नहीं एक्चुअल है ना। नीचे डॉक्यूमेंट में आइए, डॉक्यूमेंट में देखिए, अच्छा डॉक्यूमेंट्स हाँ 4131 ठीक है।
फाइल स्टेट हाँ या हेयर बाय हाँ सेलेक्ट नेम ठीक फाइल यूज OTP डालेंगे अपन है OTP का वेट हो रहा है हाँ ये कॉपी हुआ है ना और GST पोर्टल पे पेस्ट कर दो गुड वेरीफाइड वेल डन आ गया सक्सेसफुली ये सक्सेसफुली आ गया अब 3B पे जाओ नीचे बाहर से निकलो यहाँ से ज़्यादा रिटर्न डैशबोर्ड तो बीच एक लास्ट डेट थी ना यहाँ 1/60 यहाँ 1/98 है ना यहाँ 23 यहाँ 7 देखो 1/60 है यहाँ 1/98 है ना यहाँ 23 दूनी 46 और 7 दूनी 14 24 और 24 और यहाँ पर डिफरेंस है 32 का मतलब अपन सेव हाँ टैक्स नहीं आएगा ना चलो सेव GST और सेव और तो कुछ है नहीं अंदर आपने कुछ CN वगैरह तो कुछ डालना नहीं है ना जी प्रोसीड टू पेमेंट देखो पेमेंट में कुछ निकल तो नहीं रहा चालान बना कैश लेजर बैलेंस 4 29 19 80 टोटल 5 29 है नीचे कर पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया है हो गया ना अरे बाप रे देखो 906 आ गया ये पेनल्टी आ गई लेट फीस 916 906 756 ये RCM भी आया ये RCM उसी का डला हुआ था ना 2B का वो वाला है ना चालान का प्रोसेस आएगा ही आएगा बोले टैक्स नहीं आया चालान प्रोसेस आएगा ही आएगा ठीक है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर इसमें करो देखो अगर पुराना पड़ा होगा तो करेगा नहीं तो मांगेगा और नहीं यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस यू वांट टू क्रिएट चालान यस वांट टू क्रिएट चालान 2728 रुपये का चालान है कि नहीं ई पेमेंट जनरेट चला ये मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ वेरीफाई करते हैं वहाँ वापस लिया है कि नहीं लिया है बैक नहीं जा सकते रिटर्न डैशबोर्ड
ये पहले इसमें चले अपन। अच्छा। ये देखो इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज 48,532 915 755 है इसमें। ये 755 इनवर्ट सप्लाई 915 था, इधर 789 755 तो ठीक है यहाँ पे और है ना। यहाँ 789 लिया है ना, खुद ले लिया जो B2B है वाला। यहाँ 789 लिया, मतलब कुछ 125-50 इधर होगा इनएलिजिबल। 125-50 का इनएलिजिबल होगा। 125-50 125-50 IGST है ना, है जी सर। 125-50 तो है ही नहीं, कोई अमाउंट ही नहीं है IGST में इनएलिजिबल। ये देखो IGST है 125-50, कहीं दो को मिला के तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये ट्रांसपोर्ट है देखो, दो को मिला के होगा। ये देखेगा भी तो नहीं कहीं, है नहीं था। कहीं देखेगा भी नहीं, बट इसीलिए लिया है 125-50 है ना। यदि खुद डाल दिया ना ITC क्लेम विच आर रिवर्स अंडर और एन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन कंफर्म। ठीक है ना, ले लिया ना। जी सर। अब चालान पटाना पड़ेगा। सेव ठीक है। तो मिस्टर सैफ, हमने इस तरीके से हैंड होल्डिंग करी और आपने R13 भी एक साथ किया, B2B अब मैनुअल भी आपने पंचिंग करना समझ लिया जी ना, B2B भी डाला, B2C भी डाला, वेरीफाई भी किया, सब कुछ किया। ठीक है, जी इस तरीके से दोनों रिटर्न एक साथ कंप्लीट होते हैं। अब इसका चालान ID के साथ पेश होगा, फिर OTP के साथ सबमिट हो जाएगा। जी। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम वेट है, तो अपन इस वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।